इस वक्त मैं मार्गला की उन पहाड़ियों पे मौजूद हूँ जहाँ पे पिछले 2-3 रोज़ आग लगी रही और अब चूँकि मौसम बदला है, बादल हुए हैं, तो ये आग बुझ चुकी है। लेकिन हक़ाइक़ जानने की कोशिश करते हैं कि हर साल मार्गला के पहाड़ों में ख़ासतौर पे मई और जून के महीने में ये आग क्यों लगती है या कौन लगाता है और इंतज़ामिया इस हवाले से क्या मौक़िफ़ अपनाती है। पिछले 3-4 रोज़ से जब मुसलसल इस वक्त ट्रेल 3 का ये एरिया है जहाँ पर आग लगने की वजह से जो ट्रैक है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो चुका है और जो सियाह इस ट्रैक पर जाते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी होती है, चूँकि जले हुए दरख्त और आग लगने की वजह से मुख्तलिफ किस्म की स्मेल जो है वो यहाँ पे फैल चुकी है। अब हर बार गर्मियों के मौसम में जब आग लगती है तो इंतज़ामिया पूरी कोशिश करती है कि इसको फौरी तौर पे बुझाया जाए ताकि मज़ीद जंगलों का और दरख्तों का नुकसान ना हो। फिर मुख्तलिफ किस्म के जवाज़ जो है वो पेश किए जाते हैं। एक तो यह कहा जाता है कि शायद कोई टिम्बर माफिया एक्टिव है जो जानबूझ के यहाँ पर आग लगा देता है और फिर वो यहाँ से दरख्त काट के ले जाता है और उसके निशान मिटाने के लिए आग लगा दी जाती है। ये इसलिए मुमकिन दिखाई नहीं देता, जो माहिरीन है उनके मुताबिक कि मार्गला के पहाड़ों से दरख्त का ले जाना एक काफ़ी मुश्किल अमल है, क्योंकि जब वो ट्रेल से नीचे उतरते हैं तो पुलिस की जो है सिक्योरिटी होती है और दूसरी तरफ से वो दरख्तों को नहीं ले जा सकते। तो टिम्बर माफिया का ये जो जवाज़ है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पेश किया जाता है। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि मुख्तलिफ सियाह यहाँ का रुख करते हैं, वो बारबेक्यू बनाते हैं, खाने बनाते हैं, जिसकी वजह से आग लग जाती है। तो अभी जो ये मार्गला की पहाड़ों में पिछले कुछ अरसे से इंतज़ामिया ने बारबेक्यू और मुख्तलिफ खाने पकाने की जो सरगर्मियाँ थी उनके ऊपर पाबंदी लगा दी थी। अब तीसरा जो जवाज़ पेश किया जाता है और बताया जाता है कि शायद जो मुकामी अफराद है जो यहाँ का रुख करते हैं, जो चूँकि उनके पास यहाँ का गैस नहीं होती और वो दरख्तों के काट कर जो है वो अपनी चूल्हा जलाने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो दरख्त काट के या फिर हल्की आग लगा के उसके निशानात मिटाने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, जिसको मुख्तलिफ माहिरीन तसव्वुर करते हैं कि शायद ये वजह हो सकती है कि मार्गला के पहाड़ों में हर साल आग लग जाती है और जिसको ऊपर कंट्रोल करने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो पहाड़ों का खूबसूरती है, उनका हुस्न है, वो डैमेज हो जाता है। इस वक्त अगर आप देखें तो ये मार्गला के पहाड़ों का मेन एरिया जो इस्लामाबाद के रेड जोन से भी नज़र आता है, ये इस वक्त जलकर खाकसर हो चुका है। तमाम इतने सारे दरख्त जो हैं वो जले हैं, ट्रैक सारा जो है इस वक्त जला हुआ है। तो मुख्तलिफ दरख्त जो यहाँ पे ग्रीनरी और सब्ज़े की वजह से ये पहाड़ खूबसूरत दिखाई देते थे, अब जले हुए ये पहाड़ जो हैं जो जलकर खाकसर हो चुके हैं, इस वक्त जो इनके ऊपर जब पहली नज़र पड़ती है तो देखने वाला भी एक अफसोस का इजहार करता है कि जो पहाड़ों की खूबसूरती है वो आग लगने की वजह से कम होती जा रही है। अब क्लाइमेट चेंज और मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से भी कहा जाता है कि चूँकि टेम्परेचर हर साल हाई हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। इस्लामाबाद में पहले इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता था, जब ज़्यादा जो है गर्मी पड़ती है तो मुख्तलिफ केमिकल्स की वजह से भी दरख्तों में आग लगने की जो है सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो ये मुख्तलिफ जो है जो तरीके हैं जो बताए जाते हैं कि ये वजह हो सकती है कि मार्गला के पहाड़ों में आग लगने की। जो इंतज़ामिया है वो इस हवाले से बेबस दिखाई देती है, क्योंकि ये आज का या कोई कुछ महीनों का ये बात नहीं है बल्कि पिछले कुछ सालों से हर साल मार्गला के पहाड़ों में ये आग लगती है। या तो उसको हेलीकॉप्टर से बुझाया जाता है या फिर रेस्क्यू की टीमों को, वहाँ पे फायर ब्रिगेड की टीमों को मूव करके उसको आग पे काबू पाने की कोशिश की जाती है और इसकी वजह आज तक इंतज़ामिया जाँचने में कामयाब नहीं हो सकी। एग्जिट चूँकि इसकी एक्चुअल वजह क्या है कि किस वजह से हर साल मार्गला के पहाड़ों में आग लगती है। लेकिन इस आग लगने की वजह से शहर के जो मेन दामन में जो रेड जोन के सामने वाकई ये पहाड़ हैं, ये साथ साथ वक्त के साथ अपनी खूबसूरती भी खो रहे हैं।